बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ऑल। आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो है फिलोसफिकल लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रूविंग प्रोपोजिशनल लॉजिक यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो सबसे पहले लॉजिक के ऊपर अगर बात की जाए तो लॉजिक डील विद रीजनिंग ऑफ आर्गूमेंट इन द नेचुरल लैंग्वेज यूज बाय ह्यूमंस, यानी लॉजिक प्रूफ एक किस्म का करता है, वैलिड या इनवैलिड आपको बताता है, या ट्रू और फॉल्स आपको क्या करता है, ट्रू और फॉल्स के अंदर बताता है कि आया ये स्टेटमेंट या ये जो आपका आर्गूमेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो उसके लिए आप किसको यूज़ करते हैं, लॉजिक को यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ वैलिड आर्गूमेंट, तो वैलिड आर्गूमेंट की एक एग्जांपल है जैसे कि ऑल अब्बासियन स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, एलियस इज़ अब्बासियन स्टूडेंट। तो आप इससे इजीली क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और वो कंक्लूजन क्या होगा, एलियस इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। उसकी रीज़न क्या है कि एलियस अब्बासियन का स्टूडेंट है, और तमाम जब अब्बासियन के स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो लाजमी बात है एलियस ही क्या होगा, गुड होगा मैथमेटिक्स में। तो ये वैलिड आर्गूमेंट की एग्जांपल है। इसी तरह अब नेक्स्ट देखें, इफ़ द Bob's car is out of order and there are no taxi at the taxi stand, then Bob's is late for his meeting। तो वो कहता है अगर बॉब्स की कार भी ख़राब है और टैक्सी भी नहीं है टैक्सी स्टैंड में, तो बॉब क्या होगा, लेट होगा मीटिंग के अंदर। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर बॉब आप कहते हैं कि बॉब जो है वो मीटिंग के अंदर लेट नहीं हुआ, बॉब मीटिंग के अंदर लेट नहीं हुआ, तो अब जब वो कहता है कि बॉब मीटिंग के लिए लेट नहीं हुआ, तो आप देखें कि आप ऊपर वाली स्टेटमेंट वन को रीड करें तो उसमें से कोई एक जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। यानी या तो बॉब्स की कार आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होगी, या फिर क्या होगा कि टैक्सी टैक्सी स्टैंड में मौजूद होगी, तभी पॉसिबल है ना। दरमियान में देखें एंड था, तो दोनों बातें उसने कही थी कि ये पूरी होंगी तो बॉब मीटिंग के लिए लेट होगा। अब वो कह रहा है कि बॉब मीटिंग के लिए लेट नहीं हुआ, तो लाजमी बात है कि या तो बॉब की कार ख़राब नहीं थी या उसे टैक्सी स्टैंड से टैक्सी मिल गई थी। इनमें से एक बात पूरी हो जाए तो बॉब मीटिंग के लिए लेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट वो कहता है कि द बॉब कार वाज आउट ऑफ ऑर्डर। जब उसने कहा कि बॉब की कार भी आउट ऑफ ऑर्डर है और वो मीटिंग के लिए भी लेट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देयर वर टैक्सी एट द टैक्सी स्टैंड। यानी कि क्या होगा कि टैक्सी मौजूद होगी टैक्सी स्टैंड में। अब वो कहता है कि आप बताएं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये वैलिड है, क्योंकि देखें जब वो लेट होगा मीटिंग के लिए तो दोनों बातें क्या होंगी, ट्रू होंगी। अब जब कह रहा है कि बॉब मीटिंग के लिए लेट नहीं हो रहा, तो और कार भी आउट ऑफ ऑर्डर है, तो दूसरी सूरत में क्या हो सकता है कि टैक्सी टैक्सी स्टैंड में मौजूद होगी। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये वैलिड स्टेटमेंट है। इसी तरह अब नेक्स्ट अगर हम आगे डिस्कशन करें तो उसके अंदर नेचुरल लैंग्वेजेस के बारे में बताया जा रहा है कि ये एम्बिगुअस होते हैं। इसकी एम्बिग्विटी की क्यों बात हो रही है, वो इस तरह के नेचुरल लैंग्वेज के अंदर चीज़ें अक्सर क्लियर नहीं होती। ठीक है, कैसे क्लियर नहीं होती, जैसे एग्जांपल के तौर पर एलिस जो है वो हैट्स एलिस हैट्स बॉब एंड ही लाइक्स चार्ल्स। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन होगी, एम्बिग्विटी होगी कि क्या एलिस जो है वो चार्ल्स को लाइक करता है, यानी एलिस हैट्स बॉब एंड ही लाइक्स चार्ल्स। तो अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि एलिस चार्ल्स को लाइक करता है या बॉब चार्ल्स को लाइक करता है। तो ऐसी एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन होती है किसके अंदर, नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे यही एग्जांपल वो बता रहा है कि व्हाट डज दिस मीन, एलिस एलिस लाइक चार्ल्स या बॉब लाइक चार्ल्स। यानी एलिस ये ही जो है वो एलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है या बॉब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है। तो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर एम्बिग्विटी होने की वजह से हम लॉजिकल रीजनिंग के लिए यूज़ करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज को।
और इसकी हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज के अंदर क्या होती है, एम्बिग्विटी होती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर प्रोपोजिशन को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो प्रोपोजिशन सिंपल क्या है, एक सेंटेंस है जो कि क्या हो सकता है, या ट्रू हो सकता है या फॉल्स। अ सेंटेंस देयर कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी हम किसी सेंटेंस को अगर ट्रू और फॉल्स के अंदर कंक्लूड कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। जैसे ए इज़ लेस देन बी, डॉक्टर काशिफ इज टीचिंग फॉर्मल मेथड इन स्प्रिंग सेमेस्टर एट अब्बासियन। अगर तो डॉक्टर काशिफ जो हैं वो पढ़ा रहे हैं तो उस सिनेरियो में ये क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। x इज इक्वल टू वाई, अगर x की जो वैल्यू है वो इक्वल टू y है तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, फॉल्स होगा। पाकिस्तान वन अ सिल्वर मेडल इन लास्ट ईयर चैम्पियन ट्रॉफी। अब अगर पाकिस्तान ने क्या किया है, सिल्वर मेडल जीता है तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। इसमें याद रखिएगा कि प्रोपोजिशंस वो होती हैं जिसका हम प्रॉपर आंसर कर पाएँ कि या तो ये ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। अगर हम ट्रू या फॉल्स कंक्लूड नहीं कर सकते तो वो प्रोपोजिशंस नहीं होती। नेक्स्ट है सिंबल्स इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। सिंबल्स इन प्रोपोजिशनल लॉजिक में बात की जाए तो हर प्रोपोजिशंस को एक सिंबल असाइन किया जाता है। जैसे आपने ए इज़ लेस देन बी को ए सिंबल असाइन कर दिया, इस स्टेटमेंट को आपने बी सिंबल, एक्स इज इक्वल टू वाई को सी सिंबल। तो हम किसी भी प्रोपोजिशन को एक सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कनेक्टिव्स या आप ऑपरेटर की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स और कनेक्टिव्स हैं हमारे इसके अंदर प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर। सबसे पहला जो ऑपरेटर ये आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रू के लिए यूज़ होता है, जो कांस्टेंट ट्रुथ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये फॉल्स के लिए यूज़ होता है, और ये कांस्टेंट ट्रुथ वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो कि फॉल्स होती है। इसी तरह एंड कंजंक्शन एंड यूज़ होता है जिसको कंजंक्शन कहा जाता है। अब ये यूज़ होता है बोथ, यानी दो जो आपकी प्रोपोजिशंस हैं उनके दरमियान में आप एंड को यूज़ करते हैं, और ये दोनों प्रोपोजिशंस अगर ट्रू होंगी तो आपको रिज़ल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज आपको रिज़ल्ट फॉल्स मिलेगा। और डिस्टिंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी दो प्रोपोजिशंस को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। और दो प्रोपोजिशन के दरमियान में अगर आर होगा तो किसी एक के ट्रू होने पे ये आपको क्या करेगा, आंसर ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट निगेशन ये सिंबल होता है, ये क्या करता है कि आपकी जो ट्रू है उसको, ट्रू स्टेटमेंट यानी प्रोपोजिशन उसको फॉल्स में कन्वर्ट करेगा और फॉल्स को ट्रू में। देयर फोर जो कि आप कंक्लूजन के लिए यूज़ करते हैं, तो देयर फोर अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए सिंबल ये वाला सिंबल है। इम्प्लीकेशन के लिए सिंबल जो है वो ये वाला यूज़ होता है। इम्प्लीकेशन होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि एक्स है तो वाई भी होगा, यानी आप जो जम्पशंस कर रहे हैं वो आप कहते हैं कि वो ही कंक्लूजन होगा। इफ़ ए देन बी, ठीक है। अगर तो ए है तो फिर बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वलेंट टू। इक्वलेंट टू का सिंबल ये है, यानी इक्वलेंट में आप कहते हैं कि ये दोनों इक्वल है, मतलब इसको चाहे आप जो इम्प्लीकेशंस है एक्स, इफ़ एक्स देन वाई, तो आप उसको कह सकते हैं इफ़ वाई देन एक्स, तो आप उसको कह सकते हैं इक्वलेंट टू, और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर कनेक्टिव इन प्रोपोजिशनल लॉजिक में नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो निगेशन बाइंड्स मोर स्ट्रिक्टली देन एंड और एंड, और इसी तरह और एंड बाइंड्स मोर स्ट्रिक्टली देन इम्प्लीफिकेशंस एंड इक्वलेंट टू डबल। इसका मतलब है कि हम निगेशन को सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, या इसमें हम इसको प्रायोरिटी भी कह सकते हैं
कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि निगेशन को करना है इंक्लूड, और उसके बाद हम किसको करेंगे, एंड या और को करेंगे। और अगर हमारे पास ये सिंबल्स होंगे तो सबसे पहले हम और एंड को परफॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद हम इन पे जाएंगे। डबल निगेशन का मतलब याद रखिएगा कि ट्रू होता है, यानी इट इज़ नॉट ट्रू दैट इट इज़ नॉट रेन। तो इसका आसान सा क्या बनेगा सॉल्यूशन के इट्स रेन, यानी कि बारिश हो रही है, क्योंकि दो बार नॉट लगने का मतलब होता है कि वो डबल नेगेशन है, और डबल नेगेशन किसी चीज़ के साथ लग जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू बन जाती है। उसके बाद प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम एग्जांपल अगर देखें तो इफ़ द बॉब कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, तो अब देखें हमने कहा था कि प्रोपोजिशंस जो होती हैं वो या ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं, और उनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रोपोजिशन क्या है, इफ़ द बॉब्स कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। अब ये प्रोपोजिशन जो है इसको मैंने सी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड देयर आर नो टैक्सी एट द टैक्सी स्टैंड, देयर आर नो टैक्सी एट द टैक्सी स्टैंड। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, टी से, सिंबल से, यानी सी भी मेरा प्रोपोजिशन सिंबल है और टी भी, और सी इस स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी इस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन बॉब इज़ लेट फॉर हिज मीटिंग, तो बॉब इज़ लेट फॉर हिज मीटिंग मैंने एल से क्या किया, रिप्रेजेंट किया, यानी इस प्रोपोजिशन को मैंने किस से रिप्रेजेंट किया, एल से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे आप बना सकते हैं उन्हीं कनेक्टिव्स और ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, जो प्रोपोजिशन लॉजिक के ऑपरेटर्स और कनेक्टिव्स अभी हमने डिस्कस किए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सी एंड नॉट टी, क्योंकि देखें इफ़ द बॉब इज़ कार आउट ऑफ ऑर्डर, ये हमारी यानी पॉजिटिव में आ रही है, तो हमने सी इसी तरह लिया। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो आपका नो वर्ड यहाँ पे है, यानी निगेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो नॉट टी, ठीक है। टैक्सी एट द दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि टैक्सी एट द टैक्सी स्टैंड, उसने क्या लिया, टी। अगर अब वो ना देयर इज़ नो टैक्सी या देयर इज़ नो टैक्सी एट द टैक्सी स्टैंड, वो टी लेता तो फिर यहाँ पे निगेशन ना लगा था, क्योंकि उसने इसको टैक्सी एट द टैक्सी स्टैंड इसको प्रोपोजिशन लिया है, तो इसलिए यहाँ पे उससे साथ में निगेशन भी लगाना पड़ी है, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करना है कि टैक्सी नहीं है टैक्सी स्टैंड के अंदर। तो तब वो क्या होगा कि लेट होगा मीटिंग के अंदर, यानी एल तभी होगा। ये हमने क्या कहा कि ये अगर होगा, ये इम्प्लीफिकेशन का साइन अगर आप देखें तो यहाँ पे था इम्प्लीकेशन का साइन, और इम्प्लीकेशन का साइन क्या था कि अगर ये होगा तो ये बात भी ट्रू होगी। अब ये बात होगी तो ये क्या होगा कि ये मीटिंग के लिए लेट होगा। क्या बात होगी कि सी भी हो और एंड दरमियान में है, ये देखिएगा एंड यहाँ पे मौजूद था, तो यहाँ पे भी आपको एंड नज़र आया, और ये नॉट टी, यानी बॉब की कार आउट ऑफ ऑर्डर है और वो टैक्सी स्टैंड में टैक्सी भी नहीं है, तो फिर उसके बाद हमने कह दिया कि बॉब लेट है मीटिंग के लिए। अब बॉब इज़ नॉट लेट फॉर हिज मीटिंग, अगर मैं कहता हूँ कि बॉब मीटिंग के लिए लेट नहीं हो रहा, तो बॉब एल रिप्रेजेंट कर रहा है बॉब लेट हो रहा है मीटिंग के लिए, तो निगेशन एल किसको रिप्रेजेंट करेगा कि बॉब लेट नहीं हो रहा मीटिंग के लिए। द बॉब कार वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, तो सेम ये द बॉब कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर सी से रिप्रेजेंट हो रहा है ऑलरेडी, तो हमने इसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया। देयरफॉर के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंबल था जो कि ये रहा, तो देयरफॉर के लिए अगर आप सिंबल देखें तो वही हमने सिंबल यूज़ किया है देयरफॉर के लिए। देयरफॉर देयर वर टैक्सी एट द टैक्सी स्टैंड, तो टैक्सी एट द टैक्सी स्टैंड ऑलरेडी हमने सिंपल टी दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमने क्या दे टी दे दिया। अब यहीं पे अगर आप इसको थोड़ा चेंज करें कि अगर यहाँ पे ये लेता टैक्सी नो टैक्सी एट द टैक्सी स्टैंड, तो यहाँ पे अगर इसको टी लेता तो यहाँ इसे सिंपल टी लिखना होता, और यहाँ पे फिर ये जब टी को रिप्रेजेंट करता तो क्या रिप्रेजेंट करता,
नॉट टी से रिप्रेजेंट करता। अब ये कहता है कि मैं इन्हीं जो कनेक्टिव्स हैं इनसे क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ निकाल सकता हूँ। जैसे सी एंड नॉट टी क्या करती है, मुझे एल रिटर्न करती है। तो अगर नॉट एल मैं कहता हूँ कि जो है वो नॉट एल है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि जो नॉट एल यानी एक मेरे पास ये प्रोपोजिशन आ गई और दूसरी प्रोपोजिशन क्या आ गई, सी आ गई। तो मैं निकाल सकता हूँ देयरफॉर टी, ठीक है, यानी टैक्सी जो है वो टैक्सी स्टैंड के अंदर मौजूद है। उसके बाद प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टुडे विल बी सनी और क्लाउडी बट नॉट बोथ, यानी आज का जो दिन है वो या तो सनी होगा या क्लाउडी होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। अब मैं जो सनी है उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे, टुडे इट विल बी सनी और टुडे इट विल बी क्लाउडी, तो मैं इसको सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब कहते हैं कि या तो सनी होगा या क्लाउडी होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। तो अब इसके लिए अगर आप प्रीपोजिशन लॉजिक को इसको लिखें, प्रोपोजिशनल लॉजिक के सिंबल्स को यूज़ करते हुए एस और सी और इसके कनेक्टिव्स और ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए अगर आप ये बनाएं तो कैसे बनाएंगे। एस और सी यानी या तो सनी हो सकता है या क्लाउडी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। आप देखें एस और सी आप लिखेंगे तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी एक ट्रू हुआ तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। कोई भी एक ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, लेकिन अगर एस भी ट्रू हुआ और सी भी आपने ट्रू कर दिया तो तब भी रिजल्ट ट्रू मिलेगा। लेकिन हमने तो कहा है कि दोनों नहीं हो सकते, तो उस चीज़ के लिए हमने फिर क्या किया, एंड लिखा, नॉट एस एंड सी। अब यहाँ पे समझिएगा इसको कि अगर मैं जस्ट ये लिख दूँ एस आर सी तो मुझे क्या मिलेगा कि मुझे ये तब फॉल्स मिलेगा जब एस भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। यानी एस को भी मैं फॉल्स कर दूं कि सनी भी नहीं है और क्लाउडी भी नहीं है, तो फिर मुझे ये क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज जब मैं कहूँगा सनी है तो अब कहेगा कि यस हाँ सनी है। जब मैं उसे कहूँगा क्लाउडी है सनी नहीं है तो तब भी वो मुझे कहेगा हाँ क्लाउडी है सनी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं उसे कहूँगा कि सनी, एस भी ट्रू है मेरा और क्लाउडी, मैं कह रहा हूँ कि सनी भी है और क्लाउडी भी है, तो ये मुझे कहता है हाँ ठीक कह रहे हो, सनी भी है क्लाउडी भी है। लेकिन ये फिर मेरी बात क्या कहाँ गई, जहाँ पे मैंने कहा था कि ये दोनों नहीं हो सकते। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब देखें मैं जस्ट इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मुझे समझ आ गई। अब मैं इससे जस्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें तो मैं उसे कहता हूँ टुडे इट विल बी सनी बट टुडे नॉट विल बी क्लाउडेड, क्लाउडी सॉरी। तो क्लाउडी मैं कहता हूँ कि नहीं है लेकिन सनी है। तो देखें मैंने बात की, ये बात इसके मुताबिक हमारी इस स्टेटमेंट के इस प्रोपोजिशन के मुताबिक ये बात सही है। और मैंने कहा कि सनी है, मैंने कहा कि सनी ट्रू कर दो और क्लाउडी नहीं है इसको फॉल्स कर दो। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। हालांकि ये बात ठीक हो सकती थी, ये होनी चाहिए थी ना, कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि कोई एक होना चाहिए। तो मैंने उसे यही तो कहा कि सनी है लेकिन क्लाउडी नहीं है। तो इसका मतलब है ये भी मुझे आंसर सही नहीं कर रहा, ये भी मुझे आंसर नहीं सही अलग से नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना पड़ेगा। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे प्रॉपर लिख सकता हूँ। तो अब देखें ये मुझे तब रिटर्न करता है ट्रू, ये मुझे तब फॉल्स रिटर्न करता है जब दोनों क्या होते हैं, जब दोनों ही फॉल्स होते हैं। अदरवाइज ये मुझे क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। और ये मुझे कब रिटर्न करता है, फॉल्स, जब क्या होता है कि इनमें से दोनों फॉल्स हों या इनमें से कोई एक फॉल्स हो, तो ये मुझे क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। अब देखें अगर आप इसको क्या करते हैं कि इसके फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करते हैं और इसके ट्रू को फॉल्स, देखिएगा आप दोबारा देखिएगा कि ये आपको जस्ट तब
फॉल्स रिटर्न करता है जब इनमें से कोई एक या इनमें से दोनों फॉल्स हो। यानी ट्रू जस्ट आपको तब रिटर्न होता है कि सूरत में जब दोनों ट्रू हो। अब और ये आपको कब करता है, ये ट्रू आपको तीन सूरतों में रिटर्न करता है, जब कोई एक ट्रू होगा इनमें से या दोनों ट्रू होंगे। अब आपने गलत करना है उस चीज़ को जो जब ये दोनों ट्रू हो। तो इधर अगर आप देखें कि दोनों ट्रू किए तो आपको ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, ट्रू मिला। इधर आपने दोनों ट्रू किए तो आपको ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, ट्रू। अगर आप इनमें जस्ट एंड लगा देते तो यहाँ से भी ट्रू आता, यहाँ से भी ट्रू आता, फिर ये ट्रू दे देता। लेकिन मुझे तो इसको फॉल्स करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, नेगेशन। अब नेगेशन देखें यहाँ पे कैसे काम करेगा, और दरमियान में एंड। अब यहाँ देखें, यहाँ से मुझे दोनों को ट्रू करने से ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा ट्रू, यहाँ भी दोनों को ट्रू करने से ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। जब मैं एंड लगाऊंगा और जब मैं नेगेशन लगाऊंगा तो ये वाला ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये वाला फॉल्स होगा तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अब देखें, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते। अगर दोनों एक टाइम पे होंगे तो मुझे रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। लेकिन मुझे इसको प्रूफ करने के लिए अभी और भी करना चाहिए कि मुझे चेक करना चाहिए कि इनमें से कोई एक अगर ट्रू है तो क्या ये ओवरऑल रिजल्ट ट्रू देता है। तो उसके लिए आप एस सनी को ट्रू कर दें और इस सी को क्या, क्लाउडी को फॉल्स रखें। तो मैंने किया ट्रू एंड फॉल्स, तो मुझे रिजल्ट यहाँ से क्या मिला, ट्रू। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा रिजल्ट, देखिएगा मैंने सनी को ट्रू किया हुआ है, सी को क्लाउडी। तो सनी को आपने ट्रू किया और सी को फॉल्स किया, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या मिलेगा आपको, फॉल्स। निगेशन उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू के अंदर, तो ट्रू एंड ट्रू क्या मिलेगा मुझे, ट्रू। तो इसका मतलब है ये हमने बिल्कुल सही फार्मूला लिखा है, ये हमें सही रिजल्ट जनरेट करके देता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम प्रीपोजिशनल लॉजिक में, तो इफ इट स्नोफॉल टुडे देन रोड विल बी कवर्ड विद स्नो। तो इसमें दो प्रोपोजिशंस हैं, इट्स स्नोफॉल टुडे और दूसरा है रोड विल बी कवर्ड विद स्नो। और इसमें अगर आप देखें तो इम्प्लीकेशन आपको नज़र आ रही है इफ़ देन, यानी इफ़ के साथ एक आपकी प्रोपोजिशन है और देन के बाद प्रोपोजिशन है। तो आप सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो स्नो इट्स स्नोफॉल टुडे, तो ये आपका एक सिंबल से रिप्रेजेंट होगी प्रोपोजिशन और दूसरी आपकी दूसरी प्रोपोजिशन से रिप्रेजेंट होगी। तो इफ़ देन, तो आपको पता है कि इफ़ देन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इम्प्लीकेशन का साइन यूज़ करते हैं। तो जैसे देखें, टुडे देयर इज़ अ स्नोफॉल therefore road will be covered with snow। तो प्रीपोजिशन लॉजिक है, टुडे देयर इज अ स्नोफॉल एस से रिप्रेजेंट किया है, रोड विल बी कवर्ड विद स्नो ये रिप्रेजेंट हमने किससे किया है, सी से। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ एस इम्प्लीकेशन सी, एस इम्प्लीकेशन सी। तो क्योंकि एस इम्प्लीकेशन सी मैं कहाँ से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये गिवन है इफ़ इट्स स्नोफॉल टुडे देन रोड विल बी कवर्ड विद स्नो। अब वो प्रीपोजिशनल लॉजिक के अंदर उसने क्या कहा है कि टुडे देयर इज़ अ स्नोफॉल, तो वो बता रहा है कि स्नोफॉल हो रही है। तो लाजमी बात है जब स्नोफॉल हो रही है तो रोड भी क्या होगा, कवर होगा। तो अगर वो कहता है एस इम्प्लीकेशन सी है और एस हमें गिवन हो, एस हमें गिवन हो के और उसने कह दिया है कि हाँ स्नोफॉल हो रही है, तो मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूँ देयरफॉर सी कि रोड भी फिर क्या होगा, कवर्ड होगा। यानी ये मुझे चीज़ ऑलरेडी गिवन थी, इफ इट्स स्नोफॉल टुडे देन रोड विल बी कवर्ड, यानी सी है तो एस है तो सी होगा, कवर्ड होगा, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि हाँ एस तो है, एस है तो देयरफॉर सी भी लाजमी होगा, तो हमने इसलिए इसको ऐसे लिखा है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लॉजिक में नेक्स्ट इसी एग्जांपल को मज़ीद करते हैं। इफ़ इट्स स्नोफॉल टुडे देन रोड विल बी कवर्ड विद स्नो, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब कहता है कि रोड आर नॉट कवर्ड विद स्नो। पहले क्या था कि वो कह रहा था कि टुडे देयर इज़ अ स्नोफॉल, यानी उसने हमें गिवन क्या दिया था, टुडे देयर इज़ अ स्नोफॉल। अब क्या कह रहा है कि रोड आर नॉट कवर्ड विद स्नो। अगर रोड नॉट कवर्ड होगा तो लाजमी बात है हम देयरफॉर में कह सकते हैं देयर इज़ नो स्नोफॉल टुडे। तभी उसी सूरत में रोड कवर्ड नहीं होगा
तो प्रीपोजिशन लॉजिक हमारे पास क्या बनती है, टुडे देयर इज स्नोफॉल, के हम कह रहे हैं कि एस है यानी स्नोफॉल हो रही है, रोड विल बी कवर्ड विद स्नो, तो रोड क्या होगा, कवर्ड होगा, लेकिन हमें गिवन जो है वो है रोड नॉट कवर्ड, तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकालना है कि देयर इज़ नो स्नोफॉल टुडे। तो देखें एस इम्प्लीकेशन सी, तो हमें पता है कि एस होगा तो फिर सी होगा। जब वो कह रहे हैं कि नॉट सी, यानी उसने क्या कहा है, रोड आर नॉट कवर विद स्नो, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, निगेशन सी। तो निगेशन सी हमें गिवन है, तो देयरफॉर हम बता सकते हैं कि निगेशन एस देयर इज नो स्नोफॉल टुडे। तो ये देखें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल बहुत आसान है, एंड और नॉट और इसी तरह इम्प्लीकेशन में जस्ट याद रखिएगा आपको फॉल्स वहाँ पे मिलता है जहाँ पे आपका जो है सेकंड वन फॉल्स होगा, तो वहाँ पे आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज आपको ट्रू मिलेगा। यानी वहाँ पे जस्ट आपको फॉल्स मिलेगा जहाँ पे आपका पहला तो ट्रू होगा लेकिन दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू, फॉल्स और ट्रू भी आपको ट्रू मिलेगा। ट्रू टी एफ जो है यानी ट्रू फॉल्स जो है वो आपको फॉल्स देगा। यानी ये नहीं हो सकता कि आपका इफ़ एक्स देन वाई, तो ये नहीं हो सकता कि x तो आपका ट्रू है और y आपका उस सूरत में फॉल्स हो, तो आपको ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स, अदरवाइज आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। नेक्स्ट प्रूफ अगर आप करना चाहें तो इस प्रूफ करना भी ट्रुथ टेबल से आसान है, कि अगर हम ये चीज़ प्रूफ करना चाहें, आप सिंपल इनको रिप्लेस कर दें। अगर सिंबल से यहाँ पे एक्स वाई और निगेशन यहाँ पे लगा दें वाई, तो वो कहता है एक्स इम्प्लाई निगेशन वाई, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ ट्रुथ टेबल से आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये प्रूफ बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट हम इस प्रूफ को देख लेते हैं, जिसमें है आपके पास, इसको आप सपोज कर लें x, यहाँ पे आप सपोज कर लें y, तो x इफ x देन निगेशन y, और उसके बाद यहाँ पे है x और निगेशन सॉरी y, क्योंकि ये y है, याद रखिएगा, दोबारा बेशक लिख लें आप साथ में, x इफ x देन निगेशन y, और फिर इम्प्लीकेशन का सिंबल है देन y और निगेशन x। तो सबसे पहले हमने x ले लिया, y ले लिया, उसके बाद हमने क्या क्या चाहिए हमें निगेशन में हमें y भी चाहिए और निगेशन में हमें x भी चाहिए, तो हमने निगेशन में x भी ले लिया, निगेशन में y भी ले लिया। उसके बाद अगर आप देखें तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये भी फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है, और फिर इन दोनों के दरमियान में हमने क्या करना है, इम्प्लीकेशन। तो सबसे पहले हम इम्प्लीकेशन कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन लगाएंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको फॉल्स हमेशा तब मिलता है जब ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा, और ये आपका फॉल्स होगा तो आपको फॉल्स मिलेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ट्रू और यहाँ पे फॉल्स मिला। अब यहाँ पे फॉल्स क्यों मिला, अगर आप इस x की वैल्यू देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ट्रू, और निगेशन y की आप वैल्यू देखें तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स। तो जब ऐसा सिनेरियो होगा कि आपका जो इम्प्लीकेशन के बाद वाला है वो फॉल्स हो और इम्प्लीकेशन से पहले वाला ट्रू हो, तो उस सिनेरियो में जस्ट हमें क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। अगर आप ये समझ गए हैं तो बिल्कुल आप ये भी समझ चुके होंगे और आप ओवरऑल भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपको इम्प्लीकेशन की समझ आए कि कहाँ पे वो जस्ट फॉल्स रिटर्न करता है, तो फिर आपको ये प्रूफ करना, आप प्रूफ इजीली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।